हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। फिजिक्स की आज नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, सोने व चांदी जैसी धातुओं के कैरेट का क्या प्रकट करता है? ऑप्शन ए विशेषता, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन डी गुण। बताइए अपना आंसर। मार्क करें, आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी भार, जिसमें एक कैरेट बराबर होता है, एक कैरेट बराबर होगा 200 mg, 200 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं? 159, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 36। अपना आंसर मार्क करें, जिसमें से आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा की विमा क्या होती है? ऑप्शन ए MT-2, ऑप्शन बी LT-2, ऑप्शन सी MLT-2, ऑप्शन डी LT-2। आप अपना जवाब मार्क करें, आपका आंसर कौन सा सही होगा। इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा LT-2। इसमें दो ऑप्शन हैं, सॉरी इसमें गलती हो गई है, जिसमें से दो ऑप्शन सही हो गए हैं, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की गति व दिशा किसके द्वारा मापा जाता है? बादलों की गति व दिशा किसके द्वारा मापा जाता है? रडार द्वारा, नेप्टोमीटर द्वारा, या नेप्कोस्कोप द्वारा, या स्ट्रोबोस्कोप द्वारा? बताना है। आप अपना आंसर मार्क करें। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नेप्कोस्कोप द्वारा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब होगा नेप्कोस्कोप द्वारा। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन ए है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी है डी ब्रागली, ऑप्शन डी है मैक्सवेल। आप अपना आंसर मार्क करें, जिसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन डी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है पंतनगर, ऑप्शन डी है श्रीनगर। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही मार्क करें। तो इसमें सही जवाब होगा पंतनगर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने व कब किया? ऑप्शन ए है रिचर्ड फिनमैन 1959, ऑप्शन बी है नोरियो टोनीगुची 1974, ऑप्शन सी है एरिक डक्सलर 1986, ऑप्शन डी है सोमियोलॉजिमा 1991। अपना आंसर मार्क करें। नैनो टेक्नोलॉजी इस समय बहुत ही यूज में आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें NTPC ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन और कई SSC एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नोरियो टोनीगुची 1974 में नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता होती है कब? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ऑप्शन बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, ऑप्शन सी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर मार्क करें। इसमें आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा भारहीनता की स्थिति, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में बिल्कुल सही जवाब होगा। इस स्थिति में भारहीनता हो जाती है, भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? आप अपना आंसर मार्क करें और बताएं कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? शून्य होगा, अपरिवर्तित रहेगा, या परिवर्तनशील होगा, या सभी गलत हैं? तो बिल्कुल जिसने बी ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही है, अपरिवर्तित रहेगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? ऑप्शन ए है ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी है शीत ऋतु में, ऑप्शन सी है बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी है वर्षा ऋतु में। बताना है आपके, ये सब ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको अपना आंसर मार्क करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रीष्म ऋतु में ये तीव्र गति से चलने लगती है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 15.0 किलोमीटर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको अपना आंसर मार्क करें और हमें सही जवाब हम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना हो जाता है? विनाशकारी जब भूकंप आता है तो उसमें गुरुत्व का त्वरण कितना हो जाता है, आपको ये बताना है। तो 550 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से कम होता है, या 750 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से कम होता है, या 950 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है, या 980 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर से कम होता है। आपको अपना आंसर मार्क करें। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गुरुत्व के कारण त्वरण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है किसको? रडार द्वारा, मतलब जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको कैसे ट्रैक किया जाता है, किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछने जा रहा है। तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है रडार द्वारा, सोनार द्वारा, या डॉपलर प्रभाव द्वारा, या पल्सर द्वारा। आप अपना आंसर मार्क करें। इसका सही जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है प्रीवियस 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग हो सकता है किस स्थिति में? ये स्थिति बतानी है, कौन सी स्थिति में दो वेक्टर जिनका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, नॉट। आप अपना आंसर मार्क करें। तो बिल्कुल सही है, तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिणामी कभी नहीं हो सकता है क्या? शून्य, इकाई, ऋणात्मक या धनात्मक? बिल्कुल आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आप अपना आंसर मार्क करें। तो बिल्कुल ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कभी भी किसी भी सदिश का परिणामी शून्य कभी नहीं हो सकता है, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल? आप अपना आंसर मार्क करें। कौन सा सबसे शक्तिशाली बल होता है? तो अपना आंसर मार्क कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ऑप्शन सी नाभिकीय बल बिल्कुल सही जवाब होगा। जो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनके बीच और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं उनके बीच ऐसा बल होता है जो सभी को बांधे हुए रहता है। तो इसलिए नाभिकीय बल सबसे कठोर बल है। और सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो नियम दिए तो वही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कठोर बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच मतलब क्या होगा? उसका ज़मीन पर गिर जाएगा, या अचल रहेगा, या उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा? आप अपना आंसर मार्क करें। तो इसमें आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, उपग्रह की गति ऑप्शन सी का अनुकरण करता रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी की इकाई क्या है? इसमें जी का मात्रक बताना है, क्या होता है जी का? कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कहते हैं, कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है? जो एफ बराबर, इसमें जो उसने न्यूटन ने अपना वो दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था एफ बराबर, तो एफ बराबर होता क्या है आपको ये बताना है। एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल जी यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 प्रथम पिंड की दूरी है, m2 दूसरे पिंड की दूरी है, r उनके बीच की दूरी है,
उसके वर्ग से भाग दे देते हैं और कैपिटल जी का गुणा करा देते हैं और दोनों उनके द्रव्यमानों का गुणा करा देते हैं तो बल प्राप्त हो जाता है। तो इसका आपको मात्रक बताना है। तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जान रहे हैं। कुम्हार के चाक की गति का उदाहरण है स्थानांतरित गति, चक्रीय गति या आवर्त गति या नॉट। आप अपना इसमें आंसर मार्क करें कि जो कुम्हार के चाक की गति होती है, जो घूमता है चाक जिसमें उसमें बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के, तो उसमें बताता है कि कौन सी गति होगी। तो जिसने ऑप्शन बी मार्क किया है चक्रीय गति, बिल्कुल सही जवाब होगा, चक्रीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीधी पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की गति कहलाती है स्थानांतरित गति, चक्रीय गति, आवर्त गति, नॉट। इनमें से मतलब कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो बताना है, आप अपना आंसर मार्क करें। जिसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्थानांतरित गति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। इतने ही क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपरों में किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। एंड तक ज़रूर देखें और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।